चेक कर लीजिए। अमीश जी निकलवाइए इसको, फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूँ, आप निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप इसको चेक करवाइए। मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है, आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, प्रधानमंत्री जी बोले। अब बोलिए ना देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। तरीके से बात करिए, आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका भारती क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है, क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आप भी ठीक करके देता हूँ। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट, क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना एसआईआर में, तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया। और घुसपैठिया है बिहार में, हम अग्री कर रहे हैं सिद्धार्थ जी से। घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का भीखू भाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूँ, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। और दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है आज क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते, बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। ये फंस गया सीएम। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका भारती हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? ये पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना, हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाई कोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात तो सुनिए ना, आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे, पूरा नहीं पढ़ते हैं। जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी हो पर आप लोगों ने, वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा, आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बिहार है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी क्यों यू मेड योर पॉइंट, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड टू इट। सिद्धार्थ जी
मैं न बोलूं उतना ज्यादा अच्छा है। आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, ये है बिल्कुल जंगल आंकड़ों राज। पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था और आज बिहार का बजट कितना है? आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए क्या थे? किए इस बजट का? खा गए। 411 खा गए। फिरौतियों का केस, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिए ना। और आज कितने खा हैं? गए एक ना। साल के अंदर 40। कहाँ गया ये सब पैसा? सच्चाई है आप लोगों आपके की। पॉकेट में। और बीच में नहीं, दूसरी बीच में बात नहीं, नहीं, सिद्धार्थ यादव बीच में नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रियंका बात मोदी जी ये बिहार डिबेट में का ना। तरीका नहीं हो इत्मीनान सकता। से। आज मोदी मैं जी- किसी के बीच ठीक में है, नहीं ठीक है, बोलूं और मुझे सब मेरे बीच रिबटल में का बोले, टाइम ऐसे डिबेट नहीं दीजिएगा हो आप, अमीश सकती। जी, मैं वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको भी आप मुझे मौका- रिबटल का टाइम दीजिएगा, मैं अभी वेट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर। बिल्कुल फेयर चांस दूंगा। यू विल गेट अरे योर 40 सेकंड। प्रियंका जी, वेट करने के लिए चुप रहना पड़ता है। थैंक यू। मैं बस बिल्कुल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आई अमीश जी, अगर सभी पार्टियां एक साथ ये बोलें, और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत हैं या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी? अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा? वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके। सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं बताए अपने खाखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, सुपर फूड है। 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए। अमीश जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूँ। आप निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप once more प्लीज आप इसको चेक करवाइए। पर हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस अरे रोज झूठ बोलते हैं आप, रोज झूठ बोलते हैं। अस्पताल की हालत देखने के अपनी लिए दुनिया में डेंगू जी वार्ड रहे में हैं। डेंगू वार्ड में बेड नहीं है। अरे ठीक है, लोग ठीक है, बाहर जमीन पे एक-एक सो रहा करके, है। एक-एक करके। बाहर जमीन पे सो रहा है। बिहार में बिहार विकास इनको नहीं की फर्क पड़ता है। घुसपैठ एक करा- एक प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका यू वीडियो पॉइंट। प्रियंका वन सेकंड। तमिलनाडु के एक नेता ने क्या कुछ बोला, आपने उनके लिए क्या कहा? इसलिए सिलेक्टिव अप्रोच, देखिए आपको दिखे ना दिखे, वोटर को और देश को दिखती है। ये बिहारी डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली बिहारी मानसिकता approach है, ये सियासत selective में approach नहीं बोलिए नुकसान इसको। पहुंचाती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दो नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति, उसका हश्र क्या होता है हम सबको पता है। सीखिए हमसे। दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस चुनाव इज होगा, बिहारी बिहार में अप्रोच। कल बीडी को बंगाल बिहार में से बन जोड़ा गया, जाएंगे, कांग्रेस ने यूपी में बन जाएंगे। बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। अरे तो डी दिस इज बिहारी अप्रोच मैडम। मैडम क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है? बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अरे अमीश जी, एक सवाल पूछूं मैडम, आपसे? बांग्लादेशी से तकलीफ है, खून को गंदा रोहिंग्या से कहना तकलीफ सही है क्या? है, म्यांमार वाले से किसी के तकलीफ खून है, को गंदा कहना सही भारतीय है से क्या? तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके ओके ओके, मैं रुक करता हूं। ओके भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं रुक करता हूं। मंच पे चलाया, रथ में घुमाया, क्यों घुमाया? ओके ओके, एक सेकंड सिद्धार्थ। अरे आपको स्टालिन जी, आपके अलायंस के पार्टनर बिहारियों को गाली दें, उनको रथ में बैठा करके साथ में घुमाएंगे, उनको टॉयलेट साफ करने वाला बताएं, उनको चुनाव प्रचार में डाल ठीक है, आपने बात को रखा। प्रियंका का पॉइंटेड जवाब आपने घुसपैठ पे पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अब इस बात का जवाब, जो लोग बिहार को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल ने बिहार और बीडी को एक साथ रखा, आपके उनके साथ अलायंस है, क्या कहना चाहती हैं आप? तेजस्वी जी ने उस ट्वीट को कंडेम किया, बट आई वांट सिद्धार्थ यादव जी टू कंडेम कि किस तरीके से मोदी जी ने बिहार के खून को गंदा बोला। किसी के डीएनए को गाली देना देश में सबसे बड़ी गाली मानी जाएगी। खून को गंदा बोलना। अब बताइए सिद्धार्थ जी, अब बताइए हमको कि बिहारी का खून खराब है क्या? बिहार का डीएनए कम है, ये कहने वालों के साथ आप मंच पे खड़े हैं। नीतीश जी ओपन लेटर भेजे थे आप लोगों को। मैं न बोलूं उतना ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों।